हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह वबरकातुहू। इट्स मी राना स्टैन। आई होप सो ऑल इकोनॉमिक्स टीम खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इकोनॉमिक्स का जो अपना अकाउंट है, ठीक है, उसको लॉगिन कैसे कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, मुकम्मल तरीक़ेकार इंशाल्लाह मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और जो है मुकम्मल इंशाल्लाह आपको वीडियो वगैरह मिल जाएगी। आपने कोशिश करनी है, अगर आप इस वीडियो को वॉच करने वाले हैं तो मुकम्मल वॉच करना है और आपने कोशिश करनी है हैंड फ्री का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। क्लियरली एक एक पॉइंट आपने समझना है, ठीक है। मैं बड़ा डीपली करके समझाऊंगा क्योंकि बेशुमार लोग हैं ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें अपना इकोनॉमिक्स का जो अकाउंट है वो इस्तेमाल ही नहीं करना आ रहा होता अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैं आज इंशाल्लाह डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है, ये हमारी टीम का लोगो है और हमारी टीम का अपना चैनल है, अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बाज़ लोगों को नहीं पता चलता कि उन्होंने बेल आइकन जो है उसको कैसे प्रेस करना है, तो मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। जैसे ये एक चैनल है, ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल ऐसे क्लिक करना है। तो जैसे कि ये चैनल है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करने का तरीका क्या है और बेल आइकन को प्रेस करने का तरीका क्या है, ठीक है। ये चेक करें, मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और उसी के साथ एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, एक तीर का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाते हैं। क्या आप जो है ये सब्सक्राइब हो गए, अब आप इसको ना बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे होता है क्या है कि इस चैनल पे जितनी भी कोई वीडियोस आती है वो आपके पास डेली फर्दर पहुंचती रहेगी, ठीक है। तो आपने हमारे चैनल को सेम इसी तरीके से फॉलो करना है ताकि हमारी कोई भी वीडियो आती है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स में काम कर रहे हैं तो आपके रिलेटेड जो है जो भी वीडियोस आती हैं वो इसी चैनल पे आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। तो आप कोई भी ऐसी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ, ठीक है। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ आज। सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे आना है, ठीक है। आपको गूगल पे आना है सिंपल तरीके से। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है इकोनॉमिक्स लॉगिन, ठीक है। आप इकोनॉमिक्स लॉगिन भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सर्च किया तो ये अकाउंट ओपन हो जाएगा आपका। या फिर आप सर्च कर सकते हैं डीनेक्स लॉगिन, ठीक है। डीनेक्स लिखेंगे आप तो तब भी ये कह लें हमारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। आप डीनेक्स लिखते हैं तब भी आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक्स लॉगिन लिखते हैं तब भी हमारी इस तरह की वेबसाइट आपके सामने शो हो जाएगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे आपको, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ऐड होम स्क्रीन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। उससे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको साथ साथ अच्छे से समझा पाऊँ ना। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था आज आइकॉन बनाने का तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बेशुमार लोग हैं वो बार बार गूगल पे आके लिखते हैं इकोनॉमिक्स लॉगिन, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो आपने क्या करना है, ये मैं आपको लाइन लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ये एक निशान नज़र आ रहा होगा आपको, आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ आपके सामने ऐड होम स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको ऐड करेंगे ना आप, तो ये आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऐड ऑटोमेटिकली। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब ये चेक करें, यहाँ भी आ चुका है, ठीक है। अब आपको बार बार अकाउंट ओपन करना है तो आपको क्या करना है, बार बार इस तरह की करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप जैसे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट ओपन हो जाया करेगा, ठीक है। तो आई श्योर मैं आपको यहाँ तक गाइड कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप जो है यहाँ का अकाउंट वगैरह, ये मैं वेबसाइट का विजिट करवाता हूँ आपको। अच्छा, उससे पहले मैं अपनी वेबसाइट का आपको मुकम्मल विजिट करवाता हूँ, ठीक है। आई श्योर आपको ऐड होम स्क्रीन करना आ चुका होगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारी वेबसाइट मुकम्मल मैं आपको थोड़ा सा विजिट करवाता हूँ इसका। ये अबाउट अस में लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। और ये हमारे कह लें ये इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अबाउट अस में आप चेक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस, आप हमारी कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। ये आपका अकाउंट है, ये लॉगिन, ये साइन अप, ये ओवर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारी कंपनी का मेन हेड ऑफिस है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर ट्रिंगल प्लाजा, स्ट्रीट नंबर 14, बोस्तान खान रोड, स्कीम 3, रावलपिंडी, ठीक है। और ये हमारी कंपनी की हेल्पलाइन नंबर है। सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक ये स्टिल एक्टिव होता है, आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा कह लें वेबसाइट का वो है, ठीक है। कोप्राइज, ओके। मैं यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है साइन अप का, आप लॉगिन भी कर सकते हैं, साइन अप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ साइन अप पे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग न्यू अकाउंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। न्यू अकाउंट क्रिएट करने का तरीका भी मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊँगा। बस आपने वीडियो को अच्छे से फॉलो करना है और अच्छे से देखना है, ठीक है। ओके, आपके सामने ये हमारा साइन अप फॉर्म जो है फिलअप हो चुका है, सामने आ चुका है, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपने रेफरल नेम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। रेफरल नेम क्या होता है, इंटर रेफरल यूज़र नेम, ये वो यूज़र नेम है जिसके रेफर से आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप मेरे रेफर से ज्वाइन है तो मैं आपको अपना यूज़र नेम बताऊँगा, आपने वहाँ यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। तब जो है आप यहाँ पर अपना डाटा देंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं आप फिल नहीं करूँगा, मैं जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, आपने अपना रेफरल नेम देना है, जिसके रेफर से आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं आपने उसका यूज़र नेम देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पर्सन का फुल नेम आएगा, नीचे आ जाए उसका हस्बैंड नेम आएगा, ठीक है। या लड़की ज्वाइन करना चाह रही है तो हस्बैंड का या फादर का नाम दे सकती है, ठीक है। उसके बाद कह लें आपने आईडी कार्ड देना है, या फिर यहाँ पे आप बेफॉर्म भी दे सकते हैं, अपना कोई मसला नहीं है।
डेट ऑफ बर्थ आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं अपना, यहाँ पे जो आप एक्टिव है जिस पर आप यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे अपनी जीमेल डायल करनी है अपनी। यहाँ पे अपना यूज़र नेम डायल करना है। यूज़र नेम वो होता है कि जैसे मिसाल है आपका यूज़र नेम है, जैसे मेरा नाम है हुसैन है मेरा नाम, ठीक है। गुलाम हुसैन मेरा नाम है या राणा हुसैन मेरा नाम, तो मैंने अपना यूज़र नेम रखा हुआ है हुसैन 55 ETC, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने नाम के साथ यूज़र नेम कोई भी रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड लिखें और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्लिक करेंगे और साइन अप करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इस तरह से आप अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। आप खुद भी अपने किसी क्लाइंट का अकाउंट बना के दे सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है अपने अकाउंट अगले बंदे से ही बनवाना है, ताकि उसको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो कि भाई यहाँ पे वो कैसे करना है, अकाउंट वगैरह कैसे बनाना है। और ये सारा कुछ आई श्योर मैं आपको गाइड कर चुका हूँ। फिर हम लॉगिन पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे ही लॉगिन में क्लिक करना है, ये इस तरह से हमारा जो है इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल तरीके से ये जो है 3 डॉट नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पे ये कुछ डॉट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा विजिट भी करवा देता हूँ अगर आप कहते हैं तो। ये कुछ ब्लॉग्स वगैरह हैं, ये हमारी कंपनी के मार्केटिंग टूल्स वगैरह हैं, ठीक है। आप इनको खुद भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अकाउंट ओपन करने के लिए आपने क्या करना है, ठीक है। आप यहाँ पे अपना जो है यूज़र नेम डायल करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड देंगे, तो यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको मिसाल लें, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को अपना पासवर्ड भूल जाता है, ठीक है। तो पासवर्ड आप 2 तरह से पता कर सकते हैं, या तो आप कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लें या व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दें, वहाँ से भी आपको जो है रिप्लाई आ जाता है, आपका यूज़र पासवर्ड आपको पता चल जाता है। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पता चलता तो आप यहाँ पे सिंपल अपना यूज़र नेम लिख के फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो ये आपके जीमेल पे आ जाएगा, और जीमेल से आप नेक्स्ट प्रोसीजर कर सकते हैं, अपना पासवर्ड आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डायल करता हूँ। जैसे मिसाल ले लें, मैं पासवर्ड डायल करता हूँ यहाँ पे ये वाला कोई भी पासवर्ड डायल कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ये पासवर्ड डायल कर दिया और मैंने ये किया लॉगिन, ठीक है। अच्छा, मैं जैसे यूज़र ने पासवर्ड लिखा, लॉगिन किया, ये अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है, ठीक है। आपके सामने इस तरह से इंटरफेस शो होना शुरू हो जाएगा हमारा मुकम्मल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा, आपने अब ध्यान से सुनना है इन तमाम तर चीज़ों को, ठीक है, और अच्छे से फॉलो करना है। सबसे पहले ये क्या है, ठीक है। कमीशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 31 घंटे, ठीक है। ये हमारा ना कह लें वो चलता है, कैलेंडर चलता है हमारा, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट में आगे बताऊँगा, ठीक है। ये कमीशन वगैरह हमारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इसमें ये हमारा हेलो बोर्ड लगा हुआ है, हेलो वेलकम टू इकोनॉमिक्स अकाउंट, ठीक है। उसके बाद ये मल्टीपल हमारे वो चल रहे हैं, आप इन वीडियोस पे क्लिक करके वीडियोस वॉच भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीपल हमारे वो चल रहे हैं, आप पोस्टर्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक ऑप्शन शो हो रहा है आपके पास, ये व्हाट्सअप का, ये वाला, ये हमारी कंपनी का हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। जिसको आप सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी मसला आता है, कोई भी चीज़ आपको मसला आ रहा है, ठीक है, आप अकाउंट के हवाले से आप इनको जहाँ पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने एक ग्रुप शो करवाया आपके सामने, क्लिक हेयर टू ज्वाइन आवर कम्युनिटी। ये हमारी कंपनी का कम्युनिटी ग्रुप है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ज्वाइन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, कंपनी की तमाम तरह अपडेट्स जो कंपनी की तरफ से आती हैं वो आपको मिलती रहेंगी, ठीक हो गया। यानी कि आप कंपनी के लिंक के साथ अटैच हो जाएंगे बाकायदा, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, ये कुछ स्पिल ओवर है, यूनिलेवल है, ऑटोनेट है, इनका मैं आगे नेक्स्ट टाइम आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये टोटल पीवी क्या है, ये हमारा मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियोस में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। चलिए, मैं खैर थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बल्कि विजिट करवाता हूँ, ठीक है। मैं आपको ना, आप हमारा ऑनलाइन स्टोर विजिट करेंगे ना, वहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, ठीक है। उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ना कुछ हर एक प्रोडक्ट के ऊपर पीवी लगा हुआ है, आपने देखा है ना। आप हमारे ऑनलाइन स्टोर का विजिट करेंगे ना, विजिट कैसे करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। तो हर एक प्रोडक्ट को जब आप मिसाल ले लें, मैं विजिट करवाता हूँ बकायदा आपको, ठीक है। अच्छा, हमारा ऑनलाइन स्टोर ओपन करने, मैं आपको ऑनलाइन स्टोर ओपन करके ना दिखाने वाला हूँ कि आप लोग पीवी वाली प्रोडक्ट को जो है सेल करते हैं, तो ये पॉइंट का क्या हिसाब किताब है, ठीक है। जो मैंने जैसे ही ऑनलाइन स्टोर ओपन किया ना हमारा, ठीक है, ये जैसे ही मैंने ऑनलाइन स्टोर ओपन किया, हमारे सामने इस तरह से हमारा ऑनलाइन स्टोर ओपन हो गया। अच्छा, ये चेक करें, आपको यहाँ पे ना मल्टीपल प्रोडक्ट शो हो रही हैं, ठीक है। ये चेक करें, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर ना पीवी लगा हुआ है, चेक करें, 2.25 पॉइंट लगे हुए हैं, 2.25 पॉइंट लगे हुए हैं। आप नीचे आ जाए, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर ना पीवी पॉइंट्स लगे होते हैं, ठीक है। इनका क्या मतलब होता है, अगर ये पॉइंट्स आप ये प्रोडक्ट आप बाय करते हैं या अपनी फैमिली के लिए या आप सेल करते हैं, ठीक है, तो इन पे कंपनी आपको जो है कुछ ना कुछ पीवी पॉइंट्स देती है, ठीक है। इन फ्यूचर कंपनी इन पे आपको रैंक रिवार्ड भी देगी और मल्टीपल प्रमोशंस भी आती हैं यानी कि अभी हमारा वैसे वो भी चल रहा है, हमारा ना मल्टीपल वो भी चल रहा है आजकल हमारी कंपनी की तरफ से ना। आपको जो है मल्टीपल ट्रेजर बॉक्स चल रहे हैं, ठीक है, जिन पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनके कुछ पीवी पॉइंट्स हैं। अगर आप उनको सेल करते हैं तो कंपनी आपको उन पे कमीशन देती है, ठीक है। ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वीडियोस में या सेशंस में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी, टोटल पीवी पॉइंट जहाँ से जितने भी आप जो है पीवी या पीवी की प्रोडक्ट सेल करते हैं ना,
वो आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल आपकी जो है यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये कैलेंडर भी उसी चीज़ का चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी, ये आपका जो भी पैकेज है, ठीक है, आप जो भी पैकेज है आपका, यानी कि आपने जिस भी पैकेज से जिस भी बंडल से ज्वाइन किया हुआ है, ये आपका वो वाला पैकेज शो हो रहा है, इको पर्सनल पैकेज है, ठीक है। और यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है कंपनी की तरफ से, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, टोटल डिस्ट्रीब्यूट पीवी, यानी कंपनी की तरफ से अगर आप कभी कंपनी के प्रोडक्ट सेल करते हैं और आपका नाम ऑटोनेट में आ जाता है, ये इनका कोई खास वो नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ई वॉलेट, एस वॉलेट और ये टोटल अर्निंग, इनको हमने अच्छे से समझना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ई वॉलेट सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। ई वॉलेट होता है क्या है, मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा आपको। ये ई वॉलेट है हमारा, ये ऐसे वॉलेट है और ये है टोटल अर्निंग। इस अकाउंट में अभी ये हमारा ई वॉलेट है, ठीक है। ई वॉलेट बोलते हैं किसको? ई वॉलेट बोलते हैं अर्निंग वॉलेट को, ठीक है। आप इकोनॉमिक्स प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, आप यहाँ पे जितना भी काम करते हैं, ठीक है, उसका 80% जो पैसा है आपका, वो आपको ई वॉलेट में मिलता है। कितना? 80% जो पैसा है आपको ई वॉलेट में मिलता है, ठीक है। इसको आप जो है दो तरह से विड्रा करवा सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली विड्रा लगा लें, या आप कन्वर्ट टू आरपी पे क्लिक करें, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको आप ज्वाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया? आई श्योर मैं आपको थोड़ा सा समझा पाया हूँगा। ई वॉलेट बोलती है, अर्निंग वॉलेट है हमारा, ठीक है। उसके नीचे है एस वॉलेट, ये सेविंग वॉलेट है हमारा, ठीक है। ये हमारा सेविंग वॉलेट है। इकोनॉमिक्स प्लेटफॉर्म में अगर आप काम करते हैं और यहाँ पे आप कोई भी सेल देते हैं, आपकी टीम सेल देती है, आप मिसाल ले लें, अगर आपको 100% अर्निंग आती है, तो उसका जो 20% पैसा है वो आपका ई वॉलेट में आता है, एस वॉलेट में आता है, ठीक है। 80% जो है वो आपका ई वॉलेट में आता है, और एस वॉलेट में आपका 20% पैसा आता है, यानी कि 20% आपका पैसा यहाँ पे सेव होता रहता है। इसको बोलते हैं सेविंग वॉलेट। इसका फ़ायदा क्या होता है? देखें, कंपनी को पता है, ठीक, मतलब आप लोग भी जानते हैं कि हम जितना भी पैसा कमाते हैं आम तौर के हाल में, हम सारा का सारा जो है वो उड़ा देते हैं, ठीक है। सारा का सारा जो पैसा है हम उड़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि ये हमारा सेविंग वॉलेट है। हाँ, आप ई वॉलेट में जितना भी पैसा कमा रहे हैं ना, ठीक है, वो सारा का सारा आप उड़ाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसे वॉलेट के पैसे आप नहीं निकाल सकते। ये वैसे आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपका जो है कह लें, पहला विड्रा आपको 13,000 का मिलता है, दूसरा आपको मिलता है 1,30,000 का, और जो तीसरा विड्रा मिलता है वो मिलता है 1,30,00,000 का, ठीक है, 30,000 का। तो ये ऐसे वॉलेट, ठीक है। ऐसे वॉलेट का विड्रा आप मैक्सिमम लिमिट्स हैं, आप इनमें ले सकते हैं। अदर जो कंपनीज़ हैं उनमें ऐसे वॉलेट का विड्रा मिलता ही नहीं है, उनमें ऐसे वॉलेट की जो है विड्रा मिलता ही नहीं है, उनमें ये अपॉर्चुनिटी होती है, बल्कि वो देते ही नहीं है, ठीक है। ये कई कंपनीज़ हैं उनमें ये ऑप्शन होता है कि ये आप शॉपिंग कर लें बस, ठीक है। लेकिन हमारी कंपनी आपको बाकायदा विड्रा देती है, ठीक है। ई वॉलेट का मैं आपको समझा पाया हूँ कि आप जहाँ पे जितना भी काम करते हैं उतना विड्रा आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसका कम से कम जो विड्रा है वो 10,000 है, मतलब 1,400 रुपये है, कम से कम विड्रा आप 1,400 का ले सकते हैं यहाँ पे। इससे कम होगा तो विड्रा नहीं लगेगा, ठीक है। और विड्रा टाइमिंग हमारी 24 घंटे चल रही है, बल्कि इससे भी पहले, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, टोटल अर्निंग। आपकी यहाँ पे जितनी भी अर्निंग है आज तक इकोनॉमिक्स प्लेटफॉर्म में, ठीक है, वो यहाँ पे शो होती है, ठीक है। और मैं आपको ये भी समझा देता हूँ साथ में, यहाँ पे शो हो रहे हैं 290.49 END। हमारा जो एक END है वो 100 रुपये के बराबर है। कितने? हमारा एक END 100 रुपये के बराबर है। तो ये कितने बने? 290 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 100 के साथ, तो ये बनते हैं कम से कम जो है कह लें 29,000 रुपये बनते हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पे टोटल अर्निंग शो हो रही है वो है 29,049 रुपये, ठीक है। ये इस अकाउंट की अर्निंग है टोटल, ठीक हो गया। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ रजिस्टर पॉइंट। यहाँ से मैंने बताया था ना, ई वॉलेट के जितने कन्वर्ट टू आरपी, अगर आप मिसाल ले लें, ये पॉइंट्स अगर आप कन्वर्ट करते हैं, वैसे आपने करने नहीं है, ठीक है, ये कन्वर्ट नहीं करने चाहिए, ये आपके सीनियर जो है वो अगर करते हैं तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आपको नहीं करने, ठीक है। अगर आप यहाँ से कन्वर्ट करते हैं तो ये पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से फिर आप कोई भी ज्वाइनिंग आती है आपके टीम के अंदर, आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी रैंक है वो यहाँ पे शो होता है, ठीक है। अगर आपने कोई रैंक विन किया हुआ है, इनका ब्रोंज रैंक है, यहाँ पे विन है तो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इको पॉइंट फ़िलहाल आपका इनसे कोई मतलब नहीं है, तो आपने इनको छोड़ देना है। फिर आपने जी आ जाना है सबसे ऊपर, ये यहाँ पे क्लिक करना है आपने। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, लर्निंग फॉर थ्रो ई-नेक्स। ये मैं आपको विजिट करवाता हूँ इसका। ये हमारा ई-नेक्स का मुकम्मल प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये हमारी मुकम्मल एक वेबसाइट है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में आज तक जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी अपनी जो आईडी है वो साइन इन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ट्रेनिंग वगैरह नहीं मिली काम के हवाले से, तो आप यहाँ से हमारे सारे के सारे जो ट्रेनिंग बैचेज़ हैं वो यहाँ पे सेव पड़े हुए हैं, आप यहाँ से आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये या विजन मिशन है, ये हमारी कोर वैल्यूज़ हैं, ये सारा कुछ आप विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ट्रेनर्स को देख सकते हैं आप, ठीक है। ये हमारा मुकम्मल आप सारा कुछ देख सकते हैं, यहाँ से विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद आप करना चाह रहे हैं साइन इन पे क्लिक करें। मैं आपको साइन इन भी करवा देता हूँ थोड़ा सा ना मज़ीद। ये थोड़ा आप देखेंगे ना, हमारे सारे कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। मेरा तो भी आईडी बने हुए काफ़ी अर्सा हो गया, तो अब ये चेक करें, मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है आपके सामने। ये वेबसाइट थोड़ा वो आ रहा है,
मैं आपको बैकअप पे करके ना ये दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे सारे कोर्सेज यहाँ पे शो होते हैं। चेक करें, मैं आपको क्लासेस दिखाता हूँ यहाँ पे हमारी। अच्छा, ये मेरा जो है अकाउंट ही ओपन हो गया इसका, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको विज़िट करवाता हूँ। मैंने यहाँ पे जितनी भी क्लासेस वो करवाई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, माई कोर्सेज़ पे आएंगे, तो आपको हमारे सारे कोर्सेज़ नज़र आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जितने भी कोर्सेज़ होंगे ये चेक करें, हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज़ हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी कोर्स किसी भी टाइम आप वॉच कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप लर्निंग कर सकते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। इसकी भी वीडियो इंशाल्लाह आने वाले डेज़ में मैं एक मुकम्मल एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, जिसमें मैं बताऊँगा प्रॉपर आपको कि आप लोगों ने इन वेबसाइट को इस्तेमाल कैसे करना है, हमारी जो टोटल वेबसाइट्स हैं उनको इस्तेमाल कैसे करना है। एक मुकम्मल इंशाल्लाह आने वाले डेज़ में आपको इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो मिलेगी, उसमें मैं अच्छे से समझा दूँगा। हम आ जाते हैं उसके बाद स्टार्ट पे, ठीक है। हम जहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है वो शो हो जाता है, ठीक है। इंटरफेस शो हो गया हमारे सामने, ठीक है। और ये कुछ मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, आपने कोशिश करना है इनको डीपली समझना है, ठीक है। ये हमारे डैशबोर्ड का हिस्सा है। ये एक ऑप्शन आ रहा है फ्यूचर पॉइंट, ठीक है। मैं इसको समझा देता हूँ आपको। ये फ्यूचर पॉइंट है क्या, आपने इसको अच्छे समझ लेना है। और अगर मज़ीद भी आपके माइंड में कोई सवाल आता है तो आपके जो भी सीनियर्स हैं आप उनसे स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को रोक के उनसे पूछ सकते हैं, जहाँ से आपको समझ ना आए, ठीक है। क्लियर होना है, अच्छे से सेटिस्फाइड होना है, देन आगे काम करना है। फ्यूचर पॉइंट क्या होता है? ये फ्यूचर पॉइंट क्या होता है? ये कंपनी की ना कह लें बैकबोन होता है, कंपनी को मजबूत करता है, कंपनी के प्लान का हिस्सा होता है ये, ठीक है। फ्यूचर पॉइंट क्या है? फ्यूचर पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ आपको। फ्यूचर पॉइंट क्या होता है? देखिए, आप एक प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके जैसे ही अगर आपका बंडल जो है वो 3500 वाला बंडल है, आपका 3500 वाला अगर पैकेज है आपका, ठीक है। तो आपका जैसे ही जो है कह लें मतलब 3500 वाला पैकेज है आपका, तो आप जैसे ही 19 बंडल आप सेल कर देते हैं, यानी कि आपके 19 पेयर मुकम्मल हो जाते हैं, तो आपको जो है कंपनी की तरफ से मतलब आप जितना भी जो है पैसा वगैरह वो आपको मिलता रहता है। लेकिन जैसे ही आपका 20वां पेयर मुकम्मल होता है वो आपको पैसे नहीं मिलते, उसके बदले में आपको एक फ्यूचर पॉइंट मिलता है। फ्यूचर पॉइंट में इन फ्यूचर आप शॉपिंग कर सकते हैं, या कंपनी इन फ्यूचर उसका एक प्लान लेके आएगी मुकम्मल, जिसके बारे में आपको मज़ीद अच्छे से गाइड किया जाएगा। फिलहाल फ्यूचर पॉइंट से भी आपको कोई खास मतलब नहीं है, तो मैं अच्छे से गाइड नहीं कर रहा, ठीक है। और टोटल डिपॉजिट से फिलहाल आपका काम नहीं है। इन फ्यूचर आपको जब बड़े लेवल पर जाएंगे तो आपको खुद ही ये चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाएंगी। टोटल विड्रा आपने आज तक जहाँ पे जितना भी विड्रा करवाया हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इन्होंने आज तक सिर्फ 1570 रुपये विड्रा करवाए हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट विड्रा, ये इनका एक विड्रा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं विजिट भी करवा देता हूँ आपको, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं आप, 1413 रुपये का विड्रा इनका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने विड्रा जो लगाया था ना टोटल, वो था 1570 रुपये, लेकिन इनको मिले हैं जो 1413 रुपये हैं। उसकी वजह हमारी कंपनी जो है वो टैक्स पेयर भी है, तो टैक्स भी पे करती है। तो 10% जो है वो एडमिन फीसिस होती हैं। बाकी अदर कंपनीज की बात करूँ तो वहाँ पे 40% टैक्सेस होते हैं जिनको आपने पे करना होता है। पेंडिंग विड्रा, आप कोई विड्रा लगाते हैं वो पेंडिंग हो जाता है, यहाँ पे शो होता है। नीचे आते हैं रिजेक्ट विड्रा, कोई विड्रा आपका रिजेक्ट हो जाता है, यहाँ पे शो होगा। ये डेज़ वाला कोई सीन नहीं है अभी फ़िलहाल। टोटल फर्स्ट कमीशन, यानी कि आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जितनी भी ज्वाइनिंग करवाई हुई है डायरेक्ट में, यानी कि आपने अपने रेफर से जिन लोगों को ज्वाइन करवाया हुआ ना, उन सब का जो कमीशन है वो यहाँ पे आपको आता है फर्स्ट कमीशन की सूरत में। इन्होंने जो ज्वाइनिंग करवा के कमीशन कमाया हुआ है वो है 13,111 रुपये, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये टोटल बोनस टू, ये टीम की तरफ से इनको जो पैसा आया हुआ है वो वाला है, ठीक है। ये 15,939 रुपये इनको टीम की तरफ से आए हुए हैं। ये 21 रेफल हैं। आपके रेफर से जितने लोगों ने भी अकाउंट बनाया हुआ है, खाली अकाउंट बनाया हुआ है, उन्होंने ज्वाइन किया है कि नहीं किया लेकिन अकाउंट बना लिया है, उनका यहाँ पे रेफरल आपको शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 851 जो है वो पॉइंट्स हैं कन्वर्टेड बिजनेस वाले में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास शो हो रहा है 851 जो है वो कन्वर्टर बेसिस वाले में। यहाँ ये हैं पॉइंट्स, यानी कि आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद आज जब आप सेल देते हैं कंपनी को, तो कंपनी आपको अर्निंग के अलावा कुछ पॉइंट्स देती है, ठीक है। जिनके रैंक, जिससे आपका जो रैंक है वो क्लोज होता है या विन होता है, ठीक है। मैं आगे चल के आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक है हमारे पास कुछ, ठीक है। हम इनको देख लेते हैं ये क्या है। इनमें हमारे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं जी। ये फेक एलिमिनेशन है हमारी, कुछ नहीं। अथॉरिटी ऑफ अंडर एज, ठीक है, फिलहाल इसका भी कोई काम नहीं है। पीनेक्स प्रेजेंटेशन, यानी कि हमारी पीनेक्स प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट है, उसकी पीडीएफ मुकम्मल पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अंडर एज अफगान सिटीज़, इसका कोई मसला नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। कोई काम नहीं है तो मैं बता नहीं रहा ज़्यादा। ये बीवी लोग पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है जी, आप जब एक प्लेटफॉर्म में ज्वाइन हो गए हैं उसके बाद आपने जितने भी लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, या आपकी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं, अब ज़ाहिर सी बात है पता कैसे चलता है कि आपकी टीम में इतने लोग ज्वाइन हुए हैं, कौन कौन से पैकेज से हुए हैं, किस किस नाम से हुए हैं, तो वो यहाँ से पता चलता है, ठीक है। वो यहाँ से पता चलता है बीवी लोग से, यहाँ पे ना सारा डाटा शो हो जाता है। इनका डाटा तो शो नहीं हो रहा, लेकिन सारा डाटा यहाँ पे शो हो जाता है कि आज कितने लोगों ने आपकी टीम में ज्वाइन किया है, सारा कुछ। ऑर्डर प्रोडक्ट्स पीवी,
ये यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने अपना अकाउंट का पासवर्ड देना है। आप जैसे ही पासवर्ड देंगे आप सीधा हमारे जो है कहेंगे ऑनलाइन स्टोर पे चले जाएंगे। ये चेक करें, मैं विजिट, ये हमारा सीधा आप ऑनलाइन स्टोर पे चले जाएंगे सीधा, ठीक है। ये इनके बारे में ये मैं चला ही गया बल्कि ऑनलाइन स्टोर पे, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर पे आ जाते हैं। ओके, ये मैं मज़ीद इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद माई रेफरल, आपने माई रेफरल पे क्लिक करना है। माई रेफरल का मतलब क्या होता है, इसको आपने डीपली समझना है, क्योंकि बेशुमार लोगों को ना ज्वाइन तो कर लेते हैं, बाद में ज्वाइनिंग करवाना नहीं आ रही होती कि ज्वाइनिंग हमने करवानी कैसे है। अच्छा, ये रेफरल लिंक है इनका, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका रेफरल लिंक है। आपका भी अगर आपने अकाउंट ओपन करेंगे तो आपका भी ऐसा रेफरल लिंक होगा। आप यहाँ पे क्लिक करें, कॉपी करके आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। वो लड़का ऐसे क्लिक करेगा, वो अपना अकाउंट बनाएगा तो वो ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके रेफर से जिन लोगों ने अकाउंट बनाया हुआ है, जिन भी लोगों ने अकाउंट बनाया हुआ है, उन सब का डाटा यहाँ पे शो होगा। उन सब का डाटा, सारा डाटा नहीं, उसका नाम, यूज़र नेम शो होगा बस, और जीमेल, टाइम, डेट शो होगी कि इस बंदे ने इस टाइम पे अकाउंट बनाया था, और ज़्यादा डाटा शो नहीं होता। और बाज़ दफ़ा एक लोग गलती करते हैं, वो ना लोगों का अकाउंट बनवाना शुरू कर देते हैं। लोग अकाउंट बना लेते हैं लेकिन रेफरल नेम जो है ना वो गलत लिख देते हैं। आपने यहाँ पे श्योर कर लेना है कि आपका रेफरल नेम है क्या। आपने बकायदा उसको लिख के देना है कि भाई रेफरल नेम मेरा ये वाला है। जैसे मिसाल ले लें, यहाँ पे रेफरल नेम है जाहिद 55 80 से, श्योर है आपको ये वाला, ठीक है। तो अगर कोई बंदा ऐसा है, मिसाल ले लें उसने जाहिद 55 ऐसे रेफरल अकाउंट बना लिया, ठीक है, तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा। वो तभी यहाँ पे शो होगा, वो तभी रजिस्टर होगा जब वो यहाँ पे जाहिद 55 80 के रेफर से ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो उस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपने। जब भी आप किसी बंदे का अकाउंट बनाए तो आपने कम से कम ज्वाइनिंग करवाने से पहले यहाँ पे चेक ज़रूर कर लेना है कि यार उसका नाम यहाँ पे शो हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो समझ लिया उसका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ, या उसने क्रिएट किया है तो गलत रेफरल नेम से किया है, और आपको कमीशन नहीं आएगा, ठीक है। आपने अकाउंट उसका दोबारा बनवाना है। नेटवर्क समरी से हम चेक कर लेते हैं ये होती क्या है। देखिए, आपकी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हैं, आपका कितना नेटवर्क है, ठीक है, आपकी कितनी टीम है, आपका कितना बिज़नेस वाली में आपका कौन सा रैंक है, वो सारा डाटा यहाँ पे शो होता है। ये चेक कर सकते हैं। आपकी लेफ़्ट साइड पे जितनी भी टीम है, ये यहाँ पे 30 लोगों की टीम है, यहाँ पे शो हो रही है। राइट साइड पे आपकी जितनी भी टीम है वो 61 लोगों की टीम है, यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। और ये बिज़नेस वाले में जो है वो सेफ हो जाते हैं आपके यहाँ पे थोड़े से ना। ये चेक करें, जैसे 61 है, यहाँ पे 30 है, ठीक है। अब ये 30 लोगों के जो बिज़नेस वाले हैं यहाँ पे सेफ हो गए। अच्छा, आपके डायरेक्ट में जितनी भी ज्वाइनिंग है ना यहाँ पे, वो यहाँ पे शो होती हैं, ठीक है। मिसाल इन भाई साहब ने लेफ़्ट साइड पे 10 ज्वाइनिंग करवाई हुई है, राइट साइड पे 4 ज्वाइनिंग करवाई हुई हैं, और इनके जो करंट जो बिज़नेस वाले में वो हैं 851, यानी कि ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में काम कर रहे हैं। इनका जो रैंक है वो ब्रोंज़ है, अब ये सिल्वर होने वाले हैं, ठीक है। तो कह लें इनका जो है बिज़नेस वाले में क्या होते हैं, ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। हमारी कंपनी में जब आप ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होने के बाद कंपनी आपको जो है कुछ आपको कमीशन तो देती है। 30% डायरेक्ट कमीशन देती है, 21% इंटरस्ट कमीशन देती है, बाइनरी वन जो है वो 8 से 11 तक के दरमियान देती है। उसके साथ कंपनी आपको क्या पे करती है, पॉइंट्स कंपनी आपको कुछ ना कुछ देती है, जिससे क्या होता है कि आपका रैंक जल्दी क्लोज होता है, ठीक है। अगर आप 3500 वाले पैकेज से किसी बंदे को ज्वाइन करवाते हैं तो आपको जो है वो 23 पॉइंट मिलते हैं। अगर आप 7600 वाले पैकेज से किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो आपको जो पॉइंट मिलते हैं वो मिलते हैं 46। हाँ, ठीक है। अगर आप 12700 वाला बंडल से किसी को ज्वाइन करवाते हैं, यानी कि को जो है हमारा एलीट बंडल है, तो कंपनी आपको उस पे 69 पॉइंट देती है। अगर आप 17,800 वाला बंडल सेल करते हैं तो कंपनी उस पे आपको जो कमीशन देती है वो देती है जी, जो है कह लें उसका जो कमीशन बनता है सिंपल सा, ठीक है। वो पॉइंट बनते हैं उसके जो सिंपल से बनते हैं 23 23 46 और 46, 96 पॉइंट बनते हैं, ठीक है। कंपनी उस पर आपको पे करती है। 96 नहीं, 92 पॉइंट मिलते हैं जो कि कंपनी आपको पे करती है, ठीक है। और ये पॉइंट्स आपको अलग से मिलते हैं जिससे आपका रैंक क्लोज होता है, और रैंक से क्या मिलता है, आपको रिवार्ड मिलते हैं हमारे, ठीक है। आपका जो भी रैंक होगा वो यहाँ पे शो होगा। आपने अगर ब्रॉन्ज अचीव किया यहाँ पे होगा, सिल्वर आपका यहाँ पे होगा, गोल्ड यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप क्लिक करके ना अगर आप बड़े लेवल पे हैं तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि भाई आप किसी भी अपने टीम मेंबर का नेटवर्क समरी भी चेक कर सकते हैं। जैसे मिसाल ले लें, मैं यूज़र नेम लिखा और मैं सर्च करता हूँ। मैं जैसे ही सर्च करता हूँ, ठीक है, ये आपके सामने सारा डाटा इनका निकल, ये मेरा टीम मेंबर है, इसकी कितनी टीम है, क्या सीन है, ये सारा कुछ पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिपॉजिट नाउ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। डिपॉजिट होता है क्या है, यहाँ से आप कंपनी से ईपी पॉइंट वगैरह मंगवा सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है, ये बड़े लेवल की बातें हैं, फिलहाल के लिए इनको आप छोड़ दें तो अच्छा ही है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ आपको। बहरहाल ना, डिपॉजिट क्या होता है कि आप कंपनी से ना डायरेक्टली ईपी मंगवा लेते हैं ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। आपको कोई भी ऐसा टीम मेंबर है, ये मिसाल ले लें, आपका कोई ऐसा क्लाइंट है जो आपके साथ ज्वाइन करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसका सिंपल सा आप करें, उसको बोलें अगर कोई बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं आपको पैसे नहीं भेज रहा,
मैं कंपनी को पैसे भेजूँगा, तो मुझे बताएं कैसे ज्वाइन करना है। तो आप उसको सिंपल सा एक वीडियो बना कर दें कि भाई आप यहाँ पे आएँ, डिपॉजिट नाउ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ईज़ी पैसे सेलेक्ट करें और आप जितने ईपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मिसाल ले लें वो कहता है मैं 35 वाला पैकेज लेना चाह रहा हूँ, तो आप 3500 लिखें, यहाँ पे 35 लिखें और सेंड कर दें। अगर वो 12,700 ज्वाइन करना चाह रहा है 7,600 से, ठीक है, तो आपने 76 पॉइंट लिख देने हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारा एक END 100 रुपये के बराबर है, ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। उस हिसाब से आप ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। मैं 35 लिख के सबमिट करता हूँ। अब जैसे सबमिट करूँगा मेरे पास ये इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब ये चेक करें, 35 END से जो है ये 100 एक END हमारा 100 रुपये के बराबर है। ये 35 रुपये अमाउंट है और इसी पैसा पे वो अपना यहाँ पे कह लें नंबर डायल करेगा, ईमेल लिखेगा और पे नाउ पे क्लिक करेगा तो उसका अकाउंट में एक ऑप्शन आ जाएगा, जिससे वो पे करेगा तो वो कह लें उसका जो है डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग के लिए आप डिपॉजिट कर सकते हैं। विड्रा नो कैसे करते हैं, विड्रा आपने कैसे करना है, सिंपल से तरीका है, विड्रा नो पे क्लिक करना है आपने। अगर आप बैंक में विड्रा लेना चाह रहे हैं तो आप जो है कह लें 1,13,00,000 तक का विड्रा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 दिन में आपको विड्रा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं ईजी पैसा। ईजी पैसा में आप 1300 से लेके जो है 10 लाख तक का विड्रा ले सकते हैं। 3 से 5 दिन के वर्किंग डेज में आपको मिल जाएगा, ठीक हो गया। विड्रा लेने का तरीका सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। आपने विड्रा नो पे क्लिक करना है। जितने भी अकाउंट में आपके END खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, आप यहाँ पे लिखें। मैं लिखता हूँ लेकिन मेरे अकाउंट में है नहीं कोई चीज़, तो इसलिए विड्रा नहीं लगेगा, वरना मैं आपको लाजमी बताता। आप यहाँ से विड्रा लगा सकते हैं, सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई लंबा नहीं है, ठीक है। बैलेंस ट्रांसफ़र क्या है, मैंने कुछ बैलेंस ट्रांसफ़र ये फ़िलहाल आपका काम नहीं है इसे, ठीक है। इन फ्यूचर आपको बता दी जाएगा। और यहाँ पे रिपोर्ट्स एंड हिस्ट्री, आप यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे ना ये कुछ डाटा आया हुआ है, मैं समझाता हूँ आपको। ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, आपके अकाउंट से जितना भी आज कह लें जो बैलेंस वगैरह है वो शेयर हुआ है, कहाँ कहाँ शेयर हुआ है, सारा डाटा यहाँ पे शो होगा। अब ये चेक करें इनके अकाउंट से जितने पॉइंट्स वगैरह कहीं भी शेयर हुए हैं वो सारा डाटा यहाँ पे शोर हो रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं दोबारा, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ गई, डिपॉजिट हिस्ट्री, विड्रा हिस्ट्री, जितने विड्रा कंप्लीट हुए हैं आपके, फर्स्ट कमीशन वगैरह सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंप्लीट का, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, आपको कोई भी मसला आ रहा है काम के हवाले से, ठीक है, आपको कोई भी मसला आ रहा है, जैसे मिसाल ले बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग यहाँ पे आपकी कोई भी क्यूरी है ना या कोई भी मुश्किल आ रही है आपको काम के हवाले से, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अपनी जीमेल लिखें, मोबाइल नंबर लिखें और मसला लिखें, जो मसला आ रहा है आपको सेंड करेंगे तो आपको कंपनी यहाँ पे सलूशन देगी उस चीज़ का। कंप्लेंट स्टेटस, जो कंप्लेंट आपने यहाँ पे की होगी ना उसका स्टेटस आपको यहाँ पे चेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी जीमेल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है अपना अगर यूज़र नेम पासवर्ड कुछ भी चेंज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है सपोर्ट का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आ गए। ये न्यू टिकट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ डाटा आ रहा है। यहाँ से ये कुछ है, ठीक है। यहाँ पे ये कह लें हमारे एफिडेविट है, आप गेट ई पिन कोड। ये पिन कोड क्या होता है, ये जैसे इजी पैसा का एक कोड होता है ना, ठीक है, वैसे ही हमारा ये कोड होता है। ये आपने किसी को नहीं बताना होता, अदरवाइज़ आपका अकाउंट जो है वो हैक होने के ख़तरे होते हैं, ठीक है। तो आपने ये किसी को नहीं बताना, यहाँ पे आपका कोड होगा, ठीक है। जब भी आप विड्रा लगाना है ये कोड आप पुट करेंगे तो आपका जो है विड्रा अप्रूव्ड होगा, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज करना चाह रहे हैं, फुल नेम चेंज करना चाह रहे हैं और जीमेल चेंज करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जीमेल का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है प्रोफाइल का, प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। प्रोफाइल पे क्लिक किया हमने, जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। अब ये जिस बंदे का अकाउंट है उसका नाम शो हो रहा है, मोहम्मद जाहिद मशूक, यूज़र नेम शो हो रहा है उसका, ठीक है। रेफरल नेम यहाँ पे शो हो रहा है, किसने इसके रेफर से ज्वाइन किया है। डेट और टाइम भी यहाँ पे शो होती है, ठीक है, कि कब ज्वाइन किया और क्या कुछ है। यहाँ पे इनका कुछ डाटा है, ठीक है। और नीचे चलते हैं हम, सारा कुछ के वाई सी क्या होती है मैं थोड़ा सा गाइड करूँगा के वाई सी के बारे में। इनकी के वाई सी अप्रूव्ड है, ठीक है। अब मैं दोबारा यहाँ पे के वाई सी ना आपको किसी और अकाउंट के ओपन करके दिखाता हूँ। लॉगिन हिस्ट्री, आपका अकाउंट आपने जब जब ओपन किया है यहाँ पे हिस्ट्री बकायदा शो होती है, ठीक है। और के वाई सी में आपको लास्ट में रह गई वो बताता हूँ आपको के वाई सी होती क्या, और ठीक है। ओके, मैं आपको अब ये बस यहाँ पे यहाँ तक था अकाउंट आज तक हमारा, ठीक है। ये लॉगिन हिस्ट्री है, ये लॉग आउट है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। आई श्योर मैं आपको यहाँ तक समझा पाया हूँ। अभी मैं आपको ना के वाई सी दिखा देता हूँ, के वाई सी होती क्या है और आपने करनी कैसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके अकाउंट में इस तरह का ऑप्शन होता है तो आपने के वाई सी लाजमी करनी है। मैंने ये अकाउंट जैसे लॉगिन किया,
ये जैसे मैंने अकाउंट लॉगिन किया, ठीक है, मैं केवाईसी आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें। आपके मोबाइल में भी शायद ऐसा ऑप्शन हो, तो आपने केवाईसी कर लेनी है, ठीक है। अब ये एक अकाउंट है, इनकी केवाईसी मेरे ख्याल में अप्रूव्ड नहीं है, इनकी अप्रूव्ड है। अच्छे चेक करें, केवाईसी इनकी अप्रूव्ड नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ केवाईसी आपने जैसे क्लिक करना है। केवाईसी करने का तरीका क्या, ये लाजमी होती है और लाजमी है, ये आपने करनी ही करनी होती है, ठीक है। केवाईसी करने का सिंपल सा तरीका है कि आपने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड जो है उसकी पिक लगानी है फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड की पिक आपने यहाँ पे लगानी है, ठीक है। आपने आपका आईडी कार्ड जो है वो यहाँ पे पुट करना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, एक्सपायरी डेट देनी है, एड्रेस देना है, ठीक है, और सिटी देनी है और स्टेट देना है आपने, पोस्टल कोड देना है और कंट्री लिखना है अपना, ठीक है। और यहाँ पे आप बैंक अकाउंट या इजी पैसा अकाउंट जिस पे आप विड्रॉ लेना चाह रहे हैं आप वो पुट करेंगे और सेव करेंगे, तो आपका जो है केवाईसी आपकी सबमिट हो जाएगी और 1 से 2 दिन में आपकी केवाईसी अप्रूव्ड हो जाती है। इसी से आपको जो है एक ई पिन कोड मिलता है 4 अंकों का, जैसे इजी पैसा का होता है, जिससे आप अपने विड्रा वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाया हूँगा कि आप लोग इकोनॉमिक्स का अकाउंट इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।